हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं बल्कि स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूं। और स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको पूरे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जानकारी आपको दूंगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर जो लोग स्टॉक में प्रॉफिट कर रहे होंगे उनकी एक्यूरेसी और भी बढ़ेगी। और जो लोग नए होंगे सीखने के लिए वीडियो को देख रहे होंगे और स्टॉक को करना चाहते होंगे, वो स्टॉक को ईजिली कर पाएंगे। और जो कुछ रूल हैं, मैं कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा जो सर बनाए हुए हैं। स्टॉक के 3 रूल्स सर बताए हैं, मैं आपको स्टॉक के 4 रूल्स बताऊंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि मार्केट का हम ट्रेंड कैसे पता करते हैं और वैल्यू को कैसे डिसाइड करते हैं, किस वैल्यू से ट्रेड को लेते हैं, कहाँ से हम ट्रेड को बनाते हैं, कहाँ पर एग्जिट करते हैं। और साथ में इसका जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड के हिसाब से हम ट्रेड को कैसे बनाते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं मिल पाया है तो बीच में डाइवर्जन पर ट्रेड को कैसे बनाते हैं। और कुछ होता है जो फेवर में होता है, जैसे कि अगर आप सपोर्ट से ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस अगर WTT है तो हमारे फेवर में होता है। ऐसे कुछ फेवर्स होंगे जिसमें आप ट्रेड को बनाएंगे तो अच्छा प्रॉफिट उसमें होगा। और पूरा सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक आप उसमें रुक सकते हैं, किस कंडीशन में रुका जा सकता है, किस कंडीशन में नहीं रुक सकते हैं। और साथ ही मैं उसमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के भी कुछ रूल्स को बताऊंगा। और लास्ट में आपको कुछ ऐसा भी बताने वाला हूं जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक सीखने के लिए। और ये मेरी वीडियो कैसी लगेगी इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक के जो बिने सर की थ्योरी है उसमें बताया गया है कि स्टॉक के 3 रूल्स हैं, यानी स्टॉक में 3 रूल्स होते हैं। और सपोर्ट साइड में वही रूल्स काम करते हैं, रेजिस्टेंस साइड में भी वो रूल काम करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के 4 रूल्स बताने वाला हूँ। जो 3 रूल्स हैं वो सर के ही हैं और चौथा रूल भी सर का है, लेकिन जो रूल्स बनाए हैं उसमें 3 का नाम दिए हैं। तो चौथा रूल भी उन्हीं का है, इसी के साथ में मैं जोड़ के उसको भी बता देता हूँ। सर का ही बनाया हुआ सब कुछ है और मैं तो उसको सीखा हूँ और आपको वही बताना चाहता हूँ। तो सपोर्ट के 4 रूल्स। सपोर्ट से ट्रेड बनाने पर, जब आप सपोर्ट से ट्रेड को बनाएंगे तब उसके नीचे क्या क्या रूल्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। जब आप सपोर्ट से ट्रेड को बनाएंगे तो रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप सपोर्ट से ट्रेड को बनाएंगे तो रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए। जैसे आप सपोर्ट से ट्रेड को बना रहे हैं तो एक बुलिश प्रेशर में, मतलब बुलिश के लिए ट्रेड को बना रहे हैं। और रेजिस्टेंस अगर WTB होगा तो वही प्रेशर बियरिश बनाएगा, इसलिए वो आपके लिए ख़तरनाक होगा। उस टाइम पर ट्रेड को छोड़ देना है, ऐसा लिखा गया है। और दूसरा रूल है, इसी के साथ में एक और रूल जान लीजिए कि अगर सपोर्ट से आप ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए, साथ में सपोर्ट भी WTB नहीं होना चाहिए। आप जिस सपोर्ट से ले रहे हैं वो सपोर्ट भी अगर WTB रहेगा तो भी आपके लिए ख़तरनाक होगा। ये रेजिस्टेंस अगर WTB है तो भी ख़तरनाक और सपोर्ट WTB है तो भी ख़तरनाक। WTB कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, या रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो। अब दूसरा रूल क्या है कि सपोर्ट से लेने पर, सपोर्ट से ले रहे हैं तो ये देखिए, इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। इन चारों रूल में यही काम करेगा। जब आप सपोर्ट से लेंगे तब आप दूसरी चीज़ क्या ख्याल रखेंगे कि IB आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IB 30 से अप नहीं होनी चाहिए, यानी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30 से अंदर में रहेगी तो आपको जहाँ सपोर्ट होगा या जहाँ से आप ट्रेड बनाएंगे वहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा मार्केट में। अगर यही IB ज़्यादा होगी तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती हैं। उस टाइम पे आपका जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसको बताया गया कि 30 से ज़्यादा IB नहीं होनी चाहिए। और सर बताते हैं कि 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 30 से ज़्यादा लेंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए कम IB रहेगी तो ज़्यादा सही होगा आपके लिए। तो तीसरा रूल क्या है कि रेजिस्टेंस साइड 3 जीरो नहीं होना चाहिए। जब आप सपोर्ट से ट्रेड को बना रहे हैं, सपोर्ट से ट्रेड बनाने पर रेजिस्टेंस साइड में 3 जीरो नहीं होना चाहिए। जो LTPs होती हैं जिसको हम बाई करते हैं कैश में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, तो कैश में नहीं होता, कैश में LTP नहीं होती है। ऑप्शन और फ्यूचर में भी LTP नहीं होती। ऑप्शन में जो LTP होती है वो LTP अगर आप सपोर्ट साइड से ट्रेड को बना रहे हैं और रेजिस्टेंस साइड में 3 जीरो है तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। जब आप सपोर्ट से लेंगे और रेजिस्टेंस साइड में 0 होगा तो आपके लिए ख़तरनाक होगा। उसी के साथ देखिए चौथा रूल जो मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ कि सपोर्ट साइड, जब आप सपोर्ट से ट्रेड को बना रहे हैं, सपोर्ट साइड में 0 मिलेगा, सपोर्ट साइड 0 रहेगा हमेशा, हमेशा फेवर में होगा। सपोर्ट साइड जो 0 होगा वो हमारे फेवर में होगा। सपोर्ट साइड का 0 हमारे फेवर में होगा और रेजिस्टेंस साइड का 0 हमारे फेवर में नहीं होगा, हमारे लिए ख़तरनाक होगा।
तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। और दूसरा हम क्या देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में, कि रेजिस्टेंस साइड से जब हम ट्रेड को बनाते हैं तब हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब रेजिस्टेंस साइड ट्रेड्स को बना रहे हैं तो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए। पहला रूल है कि सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए। और एक रूल इसमें और ऐड कर लीजिए कि रेजिस्टेंस भी WTT नहीं होना चाहिए। आप रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बना रहे हैं या कैश में सेल कर रहे हैं या फ्यूचर में सेल कर रहे हैं, ऑप्शन में पुट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में सपोर्ट आपका WTT नहीं होना चाहिए, साथ ही रेजिस्टेंस भी WTT नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी फैक्टर WTT है तो वो ट्रेड आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है इसी में, IB 30 से अप नहीं होनी चाहिए। IB अगर 30 से ज़्यादा होगी तो आपके लिए ख़तरनाक होगा, उसमें मौका नहीं मिलेगा। और तीसरा रूल हम जानते हैं कि सपोर्ट साइड 3-0 नहीं होना चाहिए। सपोर्ट साइड यानी LTP की बात हो रही है। जब आप रेजिस्टेंस से ले रहे हैं तो सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस से लेंगे तो पुट लेंगे, तो सपोर्ट साइड में जो 0 होगा वो आपके लिए ख़तरनाक होगा। और इसी के साथ आप जब रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ले रहे हैं उसी में ये बात हो रही है कि रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाने पर अगर रेजिस्टेंस साइड में 0 मिल रहा है तो ये हमारे फेवर में है। अगर रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बना रहे हैं और रेजिस्टेंस साइड में आपको 0 मिल रहा है तो आपके लिए वो फेवर में होगा। ये तो हो गए रूल्स की बात, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और स्टॉक में जब आप स्टॉक में देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएगी। और ये देखिए मैं रैली स्टॉक खोला हूँ। रैली स्टॉक इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा होता है, ठीक है। आइसर मोटर है, और आइसर मोटर में क्या बात हो रही है कि रेजिस्टेंस जब आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस से आपको जब भी लेना है तो पुट लेना है। और उस रूल में ये लिखा गया है कि रेजिस्टेंस से जब आप पुट लेंगे तो सपोर्ट साइड 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। आप रेजिस्टेंस से पुट बाई करने जा रहे हैं और ये यहाँ पे 0 है, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है 4900 पर, और यहाँ पर 0 की अगर हम बात करें तो 0 आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 0 दिख रहे हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे देखिए 3 0 हैं। तो ये हमारे लिए फेवर में नहीं है, क्योंकि आप जो रूल बनाए हैं सर उसमें ये बताए हैं कि रेजिस्टेंस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, उसके रिवर्सल के बारे में सोच रहे हैं तो साथ में इसके IB भी देखना पड़ेगा। IB कह रहा हूँ, इसका 0 देखना होगा। 0 आपका अगर 3 से ज़्यादा है या 3 है या 2 से ज़्यादा अगर होता है तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये बेयरिश प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में हमें ALTP खरीदनी होती है, लेकिन ये आपके लिए ख़तरनाक है क्योंकि 3 0 है। और दूसरी बात क्या थी उसमें, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। दूसरी बात इसमें ये थी कि जब आप रेजिस्टेंस से लेंगे तो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए। अब इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो आपका यही है, वैल्यूम का सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन ये जो ट्रेड है आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही आपका है, तो इसमें एक ही डाइवर्जन का ट्रेड है। और सपोर्ट आपका WTT नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी YWTT है लेकिन यहीं पर WTT है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। एक डाइवर्जन आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन आपका 0 ये ख़तरनाक है क्योंकि ये नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर जाने की संभावना है। अब इस ट्रेड को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सपोर्ट का वेट करना होगा। जैसे क्या होता है, जो सर का रूल है कि रेजिस्टेंस से ले रहे हैं तो पुट लेंगे और पुट साइड में 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम सपोर्ट से ले रहे हैं तो हमें कॉल लेना होता है, और कॉल साइड में जब हम कॉल लेते हैं तो पुट साइड में 0 हमारे फेवर में होता है। तो हमें बल्कि रेजिस्टेंस से नहीं सपोर्ट से लेने की कोशिश करनी है ऐसे ट्रेड में। और बल्कि ये डाइवर्जन आपको मिल जाए तो नीचे से आप ए वाली LTP बाई करके, दोनों में से कोई भी LTP बाई करके आप कॉल में बन सकते हैं, और सीधा आपके लिए ये एक तरीके की प्रॉफिट का बहुत अच्छा ट्रेड है। क्योंकि ये सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है पर रेजिस्टेंस से रिवर्स होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साइड में, सपोर्ट साइड में 0 है। तो एक तो रूल हो गया 0 का, और दूसरा रूल होगा कि जब आप रेजिस्टेंस से लेंगे तो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए, तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही रेजिस्टेंस भी कहीं WTT नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। और तीसरा रूल क्या था, एक बार यहाँ पे देख के मैं बता रहा हूँ आपको कि रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस WTB नहीं सपोर्ट से ले रहे हैं ये रेजिस्टेंस साइड में, तो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए, साथ ही रेजिस्टेंस भी WTT नहीं होना चाहिए। 30 की IB, 30 से IB ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सपोर्ट साइड में 3 0 नहीं होने चाहिए, और रेजिस्टेंस साइड में अगर 0 तो हमारे फेवर में होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, जब आप रेजिस्टेंस से लेंगे तो 3 0 सपोर्ट साइड नहीं होना चाहिए, जो कि 3 0 ये पहली बात ख़तरनाक हो गया।
और दूसरा रूल क्या है कि सपोर्ट आपका WTT नहीं होना चाहिए। चलिए WTT नहीं है लेकिन आपका सपोर्ट यही है, 4900 पर सपोर्ट है, 4900 पर रेजिस्टेंस है। तो ये तो हमारे फेवर में नहीं, ये हमारे फेवर में है कि चलिए ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक डाइवर्जन का ट्रेड तो बन ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम IB की। IB अगर हम देखें तो IB ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 के अंदर ही है। ये देखिए 30 के अंदर ही है, 30 के अंदर IB है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, IB अगर 30 से कम है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। हालांकि ये नीचे देख रहे हैं तो काफ़ी IB है, लेकिन आपको जो LTP बाई करनी हो यही LTP बाई होगी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि ये 27 की IB है। साथ ही अगर इधर देखेंगे तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 27 की IB देखिए दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 27 की IB मतलब 30 से कम है तो ये आपके लिए अच्छी है, और लेकिन ये जीरो है तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा। ये देखिए ये सब जीरो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जीरो है। इस LTP की बात है, LTP देखेंगे जीरो रहेगी तो सब कुछ जीरो रहेगा, तो इसमें आपके लिए ख़तरनाक है। और अब यही फेवर की बात थी कि अगर आप रेजिस्टेंस से ले रहे हैं और रेजिस्टेंस साइड में ही जीरो मिले, यानी अगर LTP जीरो होती तो आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा होता। जैसे ये सपोर्ट साइड में जीरो था, इसमें से अगर 3 जीरो कोई भी मिल जाता तो आप इसी रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाते हो, वो आपके लिए जो जीरो था ये आपके फेवर में रहता। तो एक तो हो गई ये बात, यानी ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ये आपका शायद क्लियर होगा। एक रेजिस्टेंस का हो गया, एक सपोर्ट के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि दो रूल्स हैं, एक सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस का रूल है। तो दूसरा देखने के लिए आपको चलना होगा रैली स्टॉक में। तो देखिए बुलिस में तो कोई है ही नहीं, ये बुलिस में तो हो गया, बियरिश में कोई है नहीं। ये बुलिस इसलिए है, अब देखिए इसको समझने वाली बात ये है कि रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ी है और फिर भी रैली स्टॉक में बुलिस पे दे रहा है। तो बुलिस देने का मतलब क्या हुआ, ये बियरिश नहीं जाएगा, ये बुलिस ही जाएगा। और इसको देखने पर ये लग रहा है कि रेजिस्टेंस से नीचे गिर जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस से नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, यही चीज़ है। और बाकी अगर यही चीज़ आपको सपोर्ट साइड में अगर यही जीरो, रेजिस्टेंस साइड में अगर जीरो मिलता है तो ये हमारे फेवर में होता, ये हमारे फेवर में होता। अगर ये जीरो ना होके बल्कि ये जीरो उठ के अगर यहाँ आ जाए तो आप रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाएंगे और ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साइड का जीरो हमारे फेवर में होगा। तो उम्मीद है कि ये शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बियरिश में कोई नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए कि वो अगर दूसरे साइड में जीरो होगा तो ऐसे वो भी काम करेगा, जैसे आप रेजिस्टेंस में देखें वैसे पुट में भी है। और रूल्स मैं स्क्रीनशॉट करके अपने ग्रुप में डालूंगा। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे होंगे कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह होगा उसमें दिया जाएगा, उसमें डिस्कशन चलती है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें भी पूछ सकते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अब हम रूल की तो बात हो गई, सर के रूल्स की बात हो गई, अब हम बात समझते हैं इसके ट्रेंड की। मार्केट में ट्रेंड कैसे समझा जाता है। मार्केट में ट्रेंड समझने के लिए आप किसी स्टॉक को खोल दीजिए, A to Z स्टॉक, कोई भी स्टॉक। आप IDDPix में आ जाइए, IDDPix में जो भी चल रहा होगा स्टॉक उसको हम देखते हैं। ये IDDPix में हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक एक ही जगह था, एशियन पेंट ही देख लेते हैं। एशियन पेंट क्या है एशियन पेंट जब आप देखने जाएंगे तो सपोर्ट आपका कहाँ दिख रहा है, समझते कैसे हैं स्टॉक को। आपका सपोर्ट दिख रहा है 2900 पर और रेजिस्टेंस दिख रहा है 3000 पर। तो सपोर्ट यहाँ पर है और रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और आपको ये यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है या बियरिश चल रहा है। तो बुलिश बियरिश इसको समझने के लिए आप ट्रेंड में ट्रेड को बनाएंगे, ट्रेंड में ट्रेड को बनाएंगे तो आपका लॉस कम होगा। अब इसको देखने के लिए आप आ जाइए यहाँ पर, इसकी कैंडल में आ जाइए, ये कैंडल में सर्च कीजिए एशियन पेंट। एशियन पेंट देखिए आ गया। अब एशियन पेंट में आप यहाँ पे जाएंगे और आपको 1 डे कैंडल पहले फिट कर लेनी है। 1 डे कैंडल से क्योंकि डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे से जा रही है या ऊपर से जा रही है। अब देखिए मैं ये लाइन बना के रखा हूँ, ये लाइन में देखिए आपको बताने के लिए नहीं रखा था, मैं ऐसे ही स्टॉक में लाइन बना के रखता हूँ। मैं तो ऐसे कोई सा भी स्टॉक उठा लिया हूँ, तो एशियन पेंट मुझे अच्छा लगा, एशियन पेंट को ही क्लिक कर लिया। तो मैं लाइन बना के रखता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है इसका और सपोर्ट क्या है। तो इसमें देखिए जो इसका रेजिस्टेंस है, इसमें पहले चलते हैं एशियन पेंट में। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 3000 का है और सपोर्ट आपका 2900 पे है। और इसमें आपको लाइन क्या दिख रही है, ये ट्रेंड को समझने की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेंड को आप समझ लेंगे तो शायद आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो ट्रेंड समझने की बात यह है कि सपोर्ट आपको 2900 था और रेजिस्टेंस आपका 3000 था।
तो मार्केट तो सीधा सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक ये 10 जुलाई को गई थी। एक ही दिन में टारगेट को पूरा किया वाई टू वाई। तो चलिए ठीक है, ये सपोर्ट से ऊपर गया है, लेकिन रेजिस्टेंस आपका कैसा है? रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस से रिवर्सल भी किया है। जैसे देखिए, अगर सपोर्ट से मार्केट आ रही है, वाई टू वाई ही मार्केट चलती है। आप उस ट्रेड को बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मार्केट जो चलती है वो वाई टू वाई ही चलती है। अधिकतम एक डाइवर्जन प्लस ऊपर या एक डाइवर्जन नीचे माइनस सपोर्ट 1 लगाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इसका सेंटीमेंट आपको समझना होगा, इसका ट्रेंड समझना होगा, तो मार्केट में सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक मार्केट चलती है, जो कि सपोर्ट आपका 2900 पर था और रेजिस्टेंस आपका 3000 पर था। तो मार्केट ने तो एक ही दिन में टारगेट ऊपर की तरफ दिया है, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें जो सेंटीमेंट इसका ट्रेंड हुआ, ये ट्रेंड हुआ आपका बियरिश। जब बियरिश ट्रेंड होता है तो हमें क्या करना होता है? एशियन पेंट में आप क्या करेंगे? अब देखिए, बात इसमें समझने की आ रही है कि अब इसमें कोई बीच में कोई सपोर्ट WTB नहीं मिल रहा है, ना ही सपोर्ट WTT मिल रहा है, ना ही रेजिस्टेंस WTB मिल रहा है। तो WTB है ही नहीं, तो आप ये इंतज़ार करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए। तो पूरे एशियन पेंट में आपका सिर्फ 2 ट्रेड होगा, लेकिन मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि डाइवर्जन के ट्रेड को हम कैसे बनाते हैं। लॉजिकली ऐसा कुछ बनाएंगे कि उसमें प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका सबसे कम होगा। तो सबसे पहले इस स्टॉक को समझते हैं। चलिए एशियन पेंट को ही समझ लेते हैं पूरे तरीके से। और एशियन पेंट में आपको जानने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप देख ही रहे हैं, सपोर्ट 2900 का है और रेजिस्टेंस 3000 का है, और साथ ही मार्केट एक डाइवर्जन नीचे की तरफ गिर चुकी है। तो इसमें समझने वाली बात है कि पहले इसका जो रूल है, जो 3 रूल्स मैं बताया हूँ, सबसे पहले उसको हम देखेंगे कि रूल इस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रूल को देखने के लिए कि सपोर्ट जब रेजिस्टेंस से मार्केट निकलती है तो सपोर्ट आपका WTT नहीं होना चाहिए। जब मार्केट रेजिस्टेंस से निकलती है तो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, चार्ट एफिशिएंसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर सपोर्ट WTT होता है तो हम कॉल के ट्रेड में बैठते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा अगर रेजिस्टेंस WTB मिले, मार्केट रेजिस्टेंस से ही निकल रही है, अगर रेजिस्टेंस WTB मिले तो हमारे फेवर में होगा, और सपोर्ट WTT मिलेगा तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। तो इसमें ना WTB है रेजिस्टेंस, ना ही सपोर्ट WTT है, तो हमारे लिए ये कोई ख़तरा की बात तो है नहीं। जब मार्केट रेजिस्टेंस से निकली है तो सपोर्ट तक जाएगी, ये तो हमें साफ दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं IB की। IB देखिए कितनी खतरनाक है, 39 की IB, 38 की IB है, 38-37 की IB दिख रही है दोनों साइड में। ये तो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हुआ। 39-40 की IB है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हुआ। अब इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डाइवर्जन पर हमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस ट्रेड को नहीं बनाएंगे। क्योंकि जब IB ज़्यादा होती है तो हमें निकलने का मौका कम मिलता है। अब देखिए क्या है, तो IB वाला रूल तो आपका फेल हो गया, लेकिन जीरो वाला रूल आपका काम कर गया। जीरो कोई नहीं है। WTB की अगर बात करें तो WTB भी नहीं है। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ काम कर रही है कि मार्केट रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक चलेगी, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस तक चलेगी, यही इसका रूल है कि सपोर्ट से अगर जाएगा ऊपर की तरफ से ये बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ जाएगी तो बियरिश ट्रेंड हो जाएगा। तो अभी तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में चल रही है, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में चल रही है। तो बियरिश ट्रेंड का मतलब हो गया कि जब भी हमें ट्रेड को बनाना है, अब देखिए यहाँ से जब भी हमको ट्रेड को बनाना है, हालांकि इसमें अब ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि IB ज़्यादा है, लेकिन मैं रूल्स इसी पर बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड को बना रहे हैं तो आप इसमें कॉल में कभी नहीं बैठेंगे। जैसे कैश को बाई करके कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि कैश इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, कैश में बाई ही होता है, सेल नहीं होता है। तो कैश में इंट्राडे में अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप इसमें बाई नहीं करेंगे, सिर्फ आप सेल में बैठेंगे, क्योंकि इसका जो सेंटीमेंट है, इसका ट्रेंड है, ये बियरिश है। और ट्रेंड को आप यहाँ से समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए ट्रेंड बियरिश है। तो जब ये बियरिश होगा तो हमें बाई करके नहीं बैठना है, बल्कि सेल करके बैठना है। हर डाइवर्जन से आप सेल कर सकते हैं, आप यहाँ किसी डाइवर्जन से बाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिरने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से वापस आ रही है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस से वापस आती है तो सीधे सपोर्ट पर जाकर रुकती है। वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जैसे भी जाके रुके, लेकिन वो नीचे ही जाएगी। तो इसका एक रूल ये हो गया। इसको पकड़ने का हम डाइवर्जन के ट्रेड की बात करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे कि वैल्यू को हम कैसे ट्रेड करते हैं। वैल्यू को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है, ये स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है। इसको मैं चार्ज लगा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट।
अब देखिए इसमें हम वैल्यू को कैसे समझते हैं। वैल्यू को समझने का एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि जो दो स्ट्राइक प्राइस है, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में एक वैल्यू आती है। जैसे 2940 है और 2960 के बीच में एक वैल्यू आती है 2950 की। वही हमारे डाइवर्जन की वैल्यू होती है, डाइवर्जन का एक्सटेंशन की वैल्यू होती है। जैसे अभी अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक डाइवर्जन है, ये 29,600, 29,600 कह रहा हूँ, 29,60 है। 2960 से अगर हमें पुट लेना है तो पुट के ही बारे में सोचेंगे, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड है। तो जब भी हमें ट्रेड को बनाना होगा हमेशा इस वैल्यू के साइड में बनाना होगा। इधर से जो भी वैल्यू होगी इसी में से हम कोई एक वैल्यू चूज करेंगे और पुट के ट्रेड में बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ इस वैल्यू पर। इस वैल्यू पर मैं क्लिक करूँगा। थोड़ा सा रुकिए। वैल्यू इसमें दिखा नहीं रहा है, कोई ग्लिच है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। एक होती है एक्चुअल वैल्यू और एक जो होती है वो मार्केट देती है, उस वैल्यू को समझते हैं। तो अभी इसमें वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पली वैसे क्या होता है। जो 2940 है, इसकी जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, यानी रेजिस्टेंस साइड से जहाँ से आपको पुट का ट्रेड बनाना है या मार्केट में सेल करना है, 2960 को रखिए। 2960 जो है, 2960 की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन है। एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस साइड में। तो रेजिस्टेंस साइड में जब आप ट्रेड को बनाने के पुट साइड के लिए बनाएंगे तो आप रेजिस्टेंस साइड की वैल्यू को देखेंगे। इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए इससे 10 पॉइंट, यानी देखिए ये होती है जो 2960 और 2940 के बीच में कितना डिफरेंस है। ये दोनों के बीच में पहले आप डिफरेंट को कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच में जब डिफरेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 2940 और 2960 के बीच में 20 पॉइंट का डिफरेंट है। तो जो 20 पॉइंट का डिफरेंट है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस साइड में उसका आधा जुड़ जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आप इस वैल्यू पर जो भी वैल्यू आएगी इसकी, मैं बताता हूँ 2960 में 10 पॉइंट और जुड़ जाएगा तो इसमें 2970 हो जाएगा। जब मार्केट 2970 पर आएगी, हालांकि अभी वो 2970 से ऊपर ही चल रही है, लेकिन 2970 पर जब आएगी तो आप यहाँ से पुट का ट्रेड एक बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2970, इसको मैं 5 मिनट की कैंडल पर लगाता हूँ और इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको। 2970, एक 2970 की लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये आपकी हो गई 2970 पर जाकर क्लोज हुई है 2970। और एक डाइवर्जन और समझ लीजिए इसमें, जब ये मार्केट ऊपर से ही आ रही है तो इस डाइवर्जन को सबसे पहले समझिए, रेजिस्टेंस को समझिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए। अब वैल्यू कुछ भी मार्केट में दिखा रहा हो, अब मुझे वैल्यू अभी दिख नहीं रही है, अभी वैल्यू दिखेगी दूसरे स्टॉक में तो उसको भी बताऊँगा। वैल्यू का टॉपिक अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं उसको, बाकी इसको ये समझिए कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। 3000 की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए 3010। तो 3010 पर एक लाइन खींचिए यहाँ पर। ये एशियन पेंट खुला हुआ है, ठीक है, उसी एशियन पेंट को मैं बता रहा हूँ, वही एशियन पेंट है। तो 3010 की एक लाइन खींच लीजिए। ये देखिए मार्केट क्या चली है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू से ही मार्केट चली है। यहाँ पे जो मैं कलर अपना रखता हूँ, ये कलर मैं दूसरा रख लेता हूँ, इसको रख लीजिए इस कलर में, ठीक है। और ये आपका सपोर्ट है और ये भी आपका डाइवर्जन है, इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, सीधे वहाँ पे इसका टारगेट क्या बुक होगा, इसका टारगेट को समझिए। जब मार्केट रेजिस्टेंस से निकलेगी तो सपोर्ट पर जाएगी, यानी यहाँ से निकलेगी 3010 से, तो ये इसके नीचे 10 पॉइंट गिरेगी, यानी 3000 के 10 पॉइंट नीचे। तो 10 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 2980 में 10 जोड़ दीजिए या 3000 में से 10 पॉइंट घटा दीजिए। तो आपका जो 20 पॉइंट का ये स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट दिख रहा है वो आपकी एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन एक डाइवर्जन मिल जाएगा आपको, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर नीचे एक डाइवर्जन तक। तो उसमें ये 3010 से लेकर 2990 तक का वो ट्रेड बनेगा। तो इसमें आप देखिए 3010 से लेकर 2990 तक, ये 2990 देखिए 89 के आसपास रखिए, कैंडल देखिए कैसे चली है 2990, देखिए 2990 तक सीधे आई है, इसके बाद दोबारा फिर डाइवर्जन दी है
उसके बाद सीधे फिर यहाँ पे नीचे आई। ये दोनों ट्रेड ज़बरदस्त बने थे और उस टाइम पे वैल्यू शायद गड़बड़ आ रही थी, इसलिए ट्रेड नहीं बन पाया था, नहीं तो ये स्टॉक जो एशियन पेंट का था वो ज़बरदस्त चला था। तो इसमें देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसमें अब एंट्री हम कहाँ से करेंगे, एग्जिट कहाँ से करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब मान लीजिए इसमें वैल्यू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसमें। जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगर 3010 की वैल्यू होगी, 3010 की अगर वैल्यू आ रही तो आप बिना सोचे समझे 3010 पर एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं, या ऑप्शन में बना सकते हैं, या कैश में आप बनाना चाहते हैं तो 3010 से सेल कर सकते हैं। फ्यूचर अगर आप कर रहे हैं तो 3010 पर जब मार्केट आती है तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो ट्रेंड है वो बियरिश कंडीशन में होने की वजह से आपको पुट में ही बैठना है या सेल करके बैठना है। तो इसमें लेने का यही तरीका है कि आप उसके एक्सटेंशन की वैल्यू पर लीजिए। लेकिन अब वैल्यू को समझने वाली बात है कि अगर ये वैल्यू 3010 ना दिखा के आपको 3015 दिखाए, जैसे यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 3010 होनी चाहिए, लेकिन आपको वैल्यू दिखा रहा है 3015, तो आप जब 3010 पर लेने जाएंगे तो मार्केट 5 पॉइंट ऊपर की तरफ फिसल सकती है। और हालांकि वो 3010 से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन वो अगर 3015 की वैल्यू दिखा रहा है तो 3015 तक जा सकती है। अगर वो 3015 तक जाएगी तो आपको स्टॉप लॉस नहीं बुक करना है। अगर आपने 3010 पर बना लिया है तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो 3015 का वेट कीजिए। वैसे आपको सही यही पड़ेगा कि 3015 का वेट कीजिए। अगर वो 3015 आ जाती है वैल्यू तो आप नीचे की तरफ पुट का ट्रेड बना सकते हैं, और वहाँ पे जाते जाते वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी कभी कभी मैंने देखा है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिखा रहा है वो 3015 दिखा रहा है, लेकिन जब 3015 पर मार्केट गई तो 3020 दिखाने लगा। उस कंडीशन में हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू बदल के 5 पॉइंट चेंज हो सकती है, वो वैल्यू फिर जब आप 20 से, यानी जो वैल्यू 15 की दिखा रहा था अगर वो 20 की वैल्यू दिखाने लगा तो 25 भी दिखा सकता है। तो इसलिए वो ख़तरनाक होगा आपके लिए, उस टाइम पर हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वो वैल्यू ऊपर ना दिखा के, जैसे मैंने 3010 एक्चुअल वैल्यू से ऊपर वैल्यू बताया, जैसे 3015 बताया, तो ये तो आपको हो गया कि अगर वो वहाँ पे जाती है तब तो वो ट्रेड बनेगा, अगर वो नहीं जाती है तो ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही वैल्यू ऊपर ना दिखा के ये ग्रीस की वजह से ये वैल्यू नीचे दिखाए, जैसे 3010 की वैल्यू 3015 ना दिखा के बल्कि 3005 दिखाए, तो हमें 3005 पर भी उस ट्रेड को नहीं बनाना है। 3005 पर हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट कभी भी 3010 तक जा सकती है। अगर ये वैल्यू 3005 की दे और मार्केट 3010 पर मिले आपको, तो आप बिना सोचे समझे वहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। ये आपके लिए फेवर में है कि मार्केट में जो वैल्यू है वो नीचे है और आपको ऊपर तक मार्केट मिल रही है। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट में 3005 की वैल्यू दिखाता है तो नीचे का जो टारगेट होता है वो टारगेट में आपको 5 पॉइंट प्रॉफिट मिल जाएगी और एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर जो जो ट्रेड आपको बनाना था 3005 से, वो ट्रेड आपने 3010 तक का वेट किया, 3010 से आपने एंट्री की, तो जब 3005 की वैल्यू दे रहा था तो इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो 2985 की वैल्यू आएगी। हालांकि वो वैल्यू आना चाहिए 2990। इसके बीच की वैल्यू जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन की जो वैल्यू होती है वो 2990 आएगी। लेकिन अगर वो वैल्यू दिखा रहा है 305, 3005 की दिखा रहा है, तो इसमें जो वैल्यू आए उस टाइम पर दिखाएगी, उस टाइम पर ये दिखाएगी कि 2985 तक। इसका मतलब आपने 10 से अगर उसको बनाया तो वहाँ पे 25 पॉइंट का ट्रेड वो बन जाता है। लेकिन इसको आप समझेंगे तभी उस ट्रेड को बना पाएंगे। अब देखिए बात इसमें आती है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस से निकल जाती है और बीच में जब चलती रहती है तब हम ट्रेड को कैसे बनाते हैं। मेन टॉपिक मेरा यही था कि इस ट्रेड को हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखा जाए। जब मार्केट रेजिस्टेंस से निकल रही थी तो बीच में देखिए डाइवर्जन पड़ा है, इसके दो डाइवर्जन पड़ा है। एक तो हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर से आई, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट आई है सीधा नीचे, तो ये तो हो गया कि आप रेजिस्टेंस से ले लिए, तो ये एक तरीके से ये सेफ ट्रेड हो गया। लेकिन अब बात आ रही है डाइवर्जन की, और डाइवर्जन में क्या ट्रेड होगा कि डाइवर्जन में जब मार्केट देखिए इसके डाइवर्जन की जो वैल्यू है, मैं बता जो रहा हूँ उस वैल्यू को आप समझ लीजिए, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस हिसाब से हम उसको फिर बाद में डिसाइड करेंगे और क्वेश्चन करके अपना हम डिस्कस कर लेंगे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने गूगल मीट पर। तो एशियन पेंट में देखिए जो डाइवर्जन की वैल्यू थी, ये डाइवर्जन जैसे एक तो हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका ये 3010 की वैल्यू दिखा रहा था। दूसरी हम बात करें तो 2990 की वैल्यू, 2990 की वैल्यू पर देखिए एक लाइन एक खींची हुई है, तो ये एक आपका हो गया डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन से ऊपर से लेकर एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन सपोर्ट साइड तक ये ट्रेड बनेगा। और ये ट्रेंड अभी बियरिश है, अभी कल भी ये मार्केट जब चलेगी तो बियरिश ही चलेगी, नीचे की तरफ ही जाएगी। और ये जाएगी कहाँ तक,
जहाँ तक इसका सपोर्ट होगा, और सपोर्ट कहाँ तक है, 2900 तक ये मार्केट आएगी वो आई टू आई। अगर बीच में कोई ऐसी हलचल हो गई कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया या रेजिस्टेंस WTT बना लिया, तो ये सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा इसका, फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट कोई हलचल नहीं किया, जो आपको ये दिख रहा है सपोर्ट, अगर कोई हलचल नहीं किया ऊपर की तरफ, तो ये सपोर्ट आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट सपोर्ट तक जाएगी। और रेजिस्टेंस जो होगा वो भी अगर हलचल नहीं मचा रहा है तो फिर मार्केट में नीचे तक चली जाएगी, फिर नीचे से रिवर्स होकर ऊपर आएगी, ऐसा ही चलेगा। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था कि ट्रेड में रिस्की ट्रेड को कैसे बनाएं। रिस्की ट्रेड में एंट्री आप इस तरीके से करेंगे, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अनिल सर और मैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब आप ऊपर से गिरती हुई मार्केट आ रही है तो आपको सबसे पहली चीज़, तो आप अगर ट्रेंड ये समझ रहे हैं कि बियरिश है, तो आपको जब भी लेना है तो पुट लेना है या सेल करना है। तो जब इस वैल्यू पर मार्केट मिलेगी तो आपको यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। जैसे कि अगर ये मार्केट डायरेक्ट क्रॉस करके नीचे की तरफ आई है तो इसका मतलब ये है कि बियरिश की तरफ ये जाना चाहती है। वैसे भी आप ये जान रहे हैं कि सेंटीमेंट बियरिश है, तो जब ये नीचे की तरफ आई है तो आपकी वहीं पर एंट्री बनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू ऐसे यहाँ पर दिखाया होगा, इस तरीके से यहाँ पर रही होगी ये। तो जब ये नीचे की तरफ एंट्री दिया है कि ये मार्केट मैं नीचे की तरफ गिरा सकता हूँ क्योंकि ये कैंडल डायरेक्ट नीचे जा रही है, और उसके बाद अगर ये मौका देती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको एंट्री बना लेनी है, पुट की एंट्री आपको यहाँ पर बना लेनी है। और एंट्री जब यहाँ पे बना लेंगे तो यहाँ से आप पूरा यहाँ तक बैठेंगे। अब इसका स्टॉप लॉस, जैसे इसका टारगेट तो ये है कि आप यहाँ तक बैठेंगे, और स्टॉप लॉस काटने की बात अगर जो है तो इसके ऊपर जाएगी। जैसे अगर इसको क्रॉस करके, इस लाइन को क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर जाके 1 से 2 कैंडल क्लोज देती है तो समझ लीजिए कि आपका वहीं पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस यहीं इसी के ऊपर हो जाएगा। जैसे अभी मैं लगाया हूँ 2995 पर, वैल्यू तो होनी चाहिए 90 की, लेकिन कैंडल के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 95 की वैल्यू होगी उसमें, इसलिए ऐसा ये कैंडल ऊपर की तरफ ले गया है। तो अब ये 95 की वैल्यू तक है, तो 95 के ऊपर जैसे एक भी कैंडल जाके ग्रीन अगर क्लोज देती है, एक भी कैंडल का मतलब है कि ऊपर ले जाके 2 से 3 कैंडल क्लोज दे। अगर IB कम रहेगी, इसका मतलब अब देखिए IB इसमें 38 की है, 38-30 की IB आ रही है। यही IB होती है जो आपके लिए खतरा पैदा करेगी। अगर ये IB कम रहेगी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर इसको निकलना रहेगा तो भी 1 से 2 कैंडल बनाकर वापस आपको मौका देगी निकलने के लिए। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या फिर अपना ब्रोकरेज लेके निकलेंगे। जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको ट्रेड में ऐसा नहीं कि जैसे ऊपर गई यहाँ से यहाँ तक जब गई तुरंत आपने एग्जिट कर लिया। एग्जिट आपको उस टाइम पे नहीं करना है। जैसे एक कैंडल ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, वो ऊपर फिर नीचे आएगी। जब वो नीचे आएगी तब आपको अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको एग्जिट नहीं करना, नीचे आएगी इसी लाइन पर, और वो आएगी ज़रूर। 90% वो मार्केट वापस आती है ऐसे कंडीशन में जब ट्रेंड बियरिश होता है। आप पुट का ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर निकले तो डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगी। अगर उसकी IB ठीक है, 30 से कम है, तो ये इसका मतलब है कि वो मौका देने ज़रूर आएगी। अगर ये ऊपर चली गई है तो आराम से नीचे आएगी, यहाँ पे आप ब्रोकरेज के साथ एग्जिट कर सकते हैं। इसका तो एक ही फ़ायदा हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसका लॉस समझिए। लॉस इसका क्या हुआ कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, सीधे आके नीचे आपको क्लोज दे रही है, तो डॉट टू डॉट आएगी वापस, और आपका कैश में है तो कुछ लॉस नहीं होने वाला। अगर ऑप्शन में लिए हैं तो हो सकता है कि 150 का लॉस हो। और इस कंडीशन में क्या होगा कि आप वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अगर ये मार्केट ऊपर से नीचे मौका देने आ रही है तो वहाँ पे एग्जिट करना है, और अगर उसी को क्रॉस करके सीधे नीचे आ रही है तो एंट्री बना के रखना है उसकी। अगर ये कैंडल ऊपर गई, सीधा नीचे आई, एक कैंडल रेड अंदर तक आ गई, इस लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज दे रही है, तो इसका मतलब वो नीचे ही जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं, और इसमें एंट्री में हम तब तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर की तरफ 2-3 कैंडल क्लोज ना दे। अगर ये ऊपर नहीं जाती है तो इसका तो हमारा ट्रेड बना ही है, बियर इसका वो सीधे नीचे ही आएगी। और ये देखिए दोनों पूरा साफ आई है यहाँ से यहाँ तक, और कल भी ये बियरिश ही चलने वाली है। यही एक लॉजिक है जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। उसकी पूरी प्रैक्टिस की गई है। मेरे हिसाब से ये आपको लॉस नहीं देगा, 90% लॉस होने का चांस नहीं है। और इसको आप देख के डाइवर्जन पर कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ट्रेंड को समझना होगा। जैसे मैं एक्सिस बैंक को बताया हूँ, यहाँ पे आपको रिलायंस खोल के बता देता हूँ, क्योंकि रिलायंस में एक ट्रेड बना था, तो शायद वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें शायद वैल्यू भी दिखा रहा हो। रिलायंस देखिए क्या है। सबसे पहले आप समझिए इसको कि आपका सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट यहाँ पर WTB है, और यहाँ पे WTT बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कहीं ये वैल्यू टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुई होगी।
टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुई है, इसलिए WTT आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पे रिलायंस, ये देखिए रिलायंस मेरे लिस्ट में भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए रिलायंस है, ठीक है। और ये देखिए ट्रेड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट डिसाइड करते हैं, अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं शुरू से। तो जब भी आप इसमें इस तरीके से ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों चीज़ को पहले समझना है कि सपोर्ट इसमें क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट आपका जो दिख रहा है, सपोर्ट आपका दिख रहा है 3100 पर, और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो आपका 3200 पर दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप आ जाइए चार्ट में। चार्ट में आने के बाद, चार्ट में आने के बाद इसको आप कर लीजिए 1 डे कैंडल। इसका पहले हम ट्रेंड पता करते हैं कि ट्रेंड इसका क्या है, ट्रेंड इसका क्या है। देखिए सब कुछ मैं पहले डिलीट मार देता हूँ। एक 2900 का सपोर्ट था, अब देखिए एक 3200 है ना, इसको देखिए रेजिस्टेंस 3200 का रेजिस्टेंस है और 3100 का सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे एक 3200 की लाइन, 3200 की लाइन एक बनाएंगे, एक हो गई 3200 की लाइन और एक हो जाएगी आपकी 3100 की लाइन, ठीक है, ये हो गई। अब इस मार्केट को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मार्केट नीचे से ऊपर गई है और वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर अब नीचे की तरफ आ रही है, और ये चीज़ साफ दिख रही है आपको। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें जब भी आप बनाएंगे तो पुट का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से वापस आ रही है। तो जब आप पुट का ट्रेड बनाएंगे तो आप चार्ट अब खोल लीजिए। जब आप पुट का ट्रेड बनाएंगे तो पहले वैल्यू देखेंगे। वैल्यू तो इसमें काफ़ी ख़तरनाक आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक आ रही है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे समझ ही लीजिए कैसे क्या समझा जाता है इसको। बहुत नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है। अगर कोई इसको समझ रहा है तो समझे कि 3200 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए 3210, और ये वैल्यू क्या दिखा रहा है 3148 दिखा रहा है। काफ़ी गड़बड़ वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो सही थी मार्केट में। तो मार्केट में बहुत काफ़ी वॉलीटिलिटी इसकी होने वाली है, इसकी आई भी बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ मुझे सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से वैल्यू नहीं आती थी, बीच में सही चल रही थी मार्केट। तो ये वैल्यू अगर इस तरीके से दिखाए तो हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इस टाइम पे। उस टाइम पे जब मार्केट चल रही थी तो अच्छा ट्रेड बन रहा था, क्योंकि वैल्यू 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे आ रही थी। तो अभी तो काफ़ी नीचे वैल्यू दिखा रहा है, इसको दिखाना चाहिए 3210। चलिए 3210 से इसको समझते हैं, अपनी एक्चुअल वैल्यू पर हम ट्रेड को बनाते हैं, देखते हैं कितना काम करती है एक्चुअल वैल्यू, और जो वैल्यू दिखा रहा है वो वैल्यू कितना काम करती है, ठीक है। हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू एक 3210 होनी चाहिए। इसमें एक 3210 की लाइन हम खींचेंगे, और ये देखिए 3210 पर। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। जो ब्लैक वाला है ये करंट का है, इंट्राडे है, बाकी ये वाई का है। तो 3210 से हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट क्या होगा, 3210 से हम इसको ले जाएंगे 3190 पर बुक करेंगे, क्योंकि ये 10 पॉइंट प्लस 3190, 3180 प्लस 10, तो मिला के कितना होगा आपका 3190 होगा। तो आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 3190 होगा। ये 1 डे कैंडल है, तो इसको पहले हम 5 मिनट वाली कैंडल पर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इस तरह कर लेते हैं 3210। 3210 से जब मार्केट निकली है तो कहाँ तक जाना चाहिए, 3190 तक जाना चाहिए। और ये देखिए कहाँ तक आई है, लगभग 90 तक ही आई है। अब इसमें वैल्यू का ही कुछ मैटर होगा, जो 1 2 पॉइंट ऊपर मार्केट में गिरी, ये ट्रेड में बनाया हुआ था। अब इसमें देखिए 3200 से डायरेक्ट ये 3210 तक आई है। कोई इसमें दिक्कत किसी को लग रही है कि मार्केट ये गलत चली है, या डॉट टू डॉट चली है, नहीं। अब ये आज की वैल्यू गड़बड़ दिखा रही है, कल का मार्केट है ना, शायद ये कल का मार्केट है। अब ये देखिए 15 तारीख की मार्केट है, और आज क्या है, आज 16 तारीख है, ठीक। ये 15 तारीख का डाटा है, तो 15 तारीख को ही रेजिस्टेंस हमें मिला था। तो रेजिस्टेंस से एक ट्रेड तो एकदम सेफ बना ऊपर से नीचे। अब इसमें क्या है कि डाइवर्जन का ट्रेड अगर आपको लेना है तो इसमें आप समझिए एक्चुअल वैल्यू को, हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा, जब इसके नीचे हम एक तो 3190 का टारगेट लिए हैं, और दूसरा हम टारगेट लेंगे 3170 का। 3170 का जो टारगेट होगा, चलते हैं हम नीचे, देखते हैं 3170 की एक लाइन बना के। आप लोग कहते हैं कि ये चलता नहीं है डॉट टू डॉट, कोई दिक्कत है किसी को,
कोई दिक्कत है किसी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी चली है मार्केट। जो एक्चुअल वैल्यू मैं उसी को बता रहा हूँ। अगर ये वैल्यू दिखाता तो उसको भी बताता। अगर ये वैल्यू इस तरीके से दिखाएगा, अगर ये वैल्यू ऊपर दिखाएगा, यानी जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, जैसे 3190 या 3190 से आपका डाइवर्जन का ट्रेड बनेगा। अगर यही 3190 की वैल्यू ऊपर दिखाए, 3200 की वैल्यू दिखाए, तो 3200 तक का रिस्क होगा आपके पास, इतना जान लीजिए। 3200 तक का वो रिस्क होगा, मार्केट 3200 तक जा सकती है। अगर यही वैल्यू नीचे दिखाए, यानी 3190 की वैल्यू अगर 3185 दिखाए और आपको 3190 पे मिले, तो गोल्डन चांस होगा, वहाँ से आप पुट बाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको एंट्री तो आपको कर लेनी है 3190 पे, और फिर वेट करना है कि मार्केट कहीं ऊपर निकलने की कोशिश तो करे। जब आप ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो ऊपर से आपका इसका सेंटीमेंट बियरिश होने की वजह से जब ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। मौका मिलने के बाद आराम से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कल का सिनेरियो था, तो उस टाइम पे सपोर्ट आपका यही था। जब मार्केट में ये चल रहा था, वाई का सपोर्ट तो नीचे था, ये वाई का सपोर्ट तो यही 3100 पर था, लेकिन ये बैलूम का जो सपोर्ट था यही सपोर्ट था, और इसके नीचे WTB बना रहा था। इसलिए मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स होके बुलिश हुई है। ये दोबारा जो रिवर्स हुई है ना, ये भी एक अच्छा ट्रेड बना था, क्योंकि सपोर्ट WTB था, स्लाइडली WTB बनाया हुआ था। यहाँ से एक बुलिश का ट्रेड अच्छा था, फिर दोबारा ये पुट का ट्रेड अच्छा बना था, क्योंकि ये 16 तारीख की मार्केट है। इस सुबह के टाइम में इस ट्रेड को मैं बनाया भी जब निफ्टी नहीं गिर रही थी, तो ये गिर रही थी। तो ये ट्रेड तो आपको साफ दिखाया डाइवर्जन का। जब यहाँ से आप एंट्री बना लेंगे और इसका हम वेट करेंगे कि 1 से 2 कैंडल ऊपर क्लोज दे दे, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। लेकिन एग्जिट होगा मौका आने के बाद। जब मार्केट ऊपर क्लोज दे देगी तो एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि अब मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगी, और आराम से हम वहाँ पर उसको एग्जिट करने के लिए इस लाइन का वेट करेंगे, और इस लाइन पर मार्केट आएगी तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। और अगर वहाँ पर नहीं आती है तो इसको जाना तो नीचे ही है, आराम से नीचे आई है और पूरा टारगेट दी है। तो इसको इसी तरीके से समझते हैं। और बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस अगर अच्छा करेंगे तो मुझसे भी अच्छा समझ सकते हैं मार्केट को। अगर मुझसे अच्छा समझने लगिएगा तो मुझे भी बताइएगा। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कुछ लोग नए होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप में आ जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो उस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। काफ़ी लोग हैं जो आपके डिस्कशन को कंप्लीट कर देंगे, आपके क्वेश्चन का हल दे देंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी होता है मैं ग्रुप में ही बताता हूँ, और ग्रुप वालों को ही बताने के लिए मैं व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन किया हूँ। व्हाट्सअप चैनल से ये वीडियो बनाकर उन लोगों को शेयर करूँगा, वो लोग देखेंगे। इसके बाद शाम को फिर जूम पर क्लास भी लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे कोई कॉस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने सीखने के लिए सबको बताता हूँ। जो मेरा नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ। तो जूम पर क्लास होगी, फिर जो भी डिस्कशन होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। सुबह से शाम तक आपके पास टाइम होगा। कल मुहर्रम की छुट्टी है, तो उसमें आप सुबह से शाम तक वीडियो देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन को लिख के रखिएगा। शाम को 9:30 बजे जूम पर क्लास ज्वाइन होगी। क्लास की मीटिंग का लिंक मैं शेयर करूँगा 9:30 बजे, और उसके बाद ज्वाइन होकर आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दिया जाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पर डे इसमें मिलती रहती है। और ऐसे ही मैं सिखाते रहूँगा। जो मेरे अंदर ज्ञान है मैं उसको देता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।